आज मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस या वेटनरी कोर्सेज हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं या कैसे उसको कराते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। देखो, काउंसलिंग दो तरीके से होती है, एक ऑल इंडिया लेवल पे और हर एक स्टेट के लेवल पे होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी दो तरह का काउंसलिंग होता है, एक आयुष काउंसलिंग और एक मेडिकल काउंसलिंग। मेडिकल काउंसलिंग में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स को इंक्लूड करते हैं और आयुष काउंसलिंग में बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस ये कोर्सेज हैं, वो आयुष कोर्सेज बोलते हैं। और इनका काउंसलिंग AACCC कंडक्ट करता है, यानी कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, और उसका एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी उसका कंडक्ट करता है। अब इन दोनों में, अब जैसे कि आपको एमबीबीएस या बीडीएस का काउंसलिंग कराना है तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आपको आयुष कोर्सेज का एडमिशन कराना है, लेना है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आयुष पोर्टल पे। तो इनका वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है वो चाहे एमबीबीएस का हो, बीडीएस का हो या आयुष कोर्सेज का हो, पूरे इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनको भी एडमिशन चाहिए। लेकिन अगर किसी को किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वो अपने ही स्टेट के मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, या जिस स्टेट का उसके पास डोमिसाइल है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, जिसके पास है वही पार्टिसिपेट कर सकता है उस स्टेट के स्टेट काउंसलिंग में। ऑल इंडिया काउंसलिंग से ओनली 15% सीट्स पे ही एडमिशन होती है या काउंसलिंग होता है, 15% सीट्स के लिए ही काउंसलिंग होती है। लेकिन 85% सीट्स जो रह जाते हैं वो स्टेट काउंसलिंग में कवर होते हैं, स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन मिलता है। अब 85% सीट में मैंने जैसे बताया कि वहीं के कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% सीट पे किसी स्टेट में एडमिशन लेना है या कोई अच्छा कॉलेज है, तो उसको आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही जा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे स्टेट के ही आ सकते हैं उस कॉलेज में, अगर किसी भी स्टेट में है, अगर वो टॉप कॉलेज है, तो वहां का भी कोई बच्चा वहां उस स्टेट का भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, कुछ स्टेट हैं जिनमें क्या होता है कि स्टेट काउंसलिंग का कट ऑफ ज्यादा जाता है देन द ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से उस मेडिकल कॉलेज में या उस कॉलेज में एडमिशन ले लें। क्योंकि स्टेट का वेट करेंगे, कट ऑफ ज्यादा जाती है, ऑलरेडी पता है, फिर एडमिशन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही एडमिशन लेते हैं। पहले तो ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग चलता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन पहले भी कोई भी कुछ स्टेट हो सकते हैं कि पहले भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ टाइम टेबल नहीं है कि पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग ही होगा। लेकिन हाँ, मोस्टली देखा जाता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग ही पहले होता है। कुछ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आपको आंसर दे रहा हूँ। देखो, क्या आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में एमबीबीएस का, बीडीएस का और आयुष कोर्स का एक ही साथ रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो क्या? आप जितने भी काउंसलिंग हो रहे हैं, चाहे स्टेट का हो, चाहे ऑल इंडिया का हो, चाहे आयुष का हो या मेडिकल काउंसलिंग हो, सबका एक साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि देखो, सबका अलग अलग कमिटी है, सबका अलग अलग वेबसाइट है। आपको जिसमें भी पार्टिसिपेट करना है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, फी पेमेंट करना होगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी एक पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्टेट काउंसलिंग में सेम टाइम पे आप ये आयुष कोर्स का भी काउंसलिंग करा सकते हो और एमबीबीएस का काउंसलिंग भी एक साथ करा सकते हो। आयुष कोर्स में भी बहुत सारे हैं, 5-6 हैं, यानी कि बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीएसएमएस है, बीयूएमएस है, तो इनका भी आप काउंसलिंग एक साथ करा सकते हो। क्योंकि देखो, आप चॉइस फिलिंग जब होती है ना, उसमें आप जो भी कॉलेज डालोगे उसी में से अलॉट होगा, वो भी आपके रैंक पे जो सबसे टॉप पे आपके चॉइस फिलिंग होगा उसमें से ही अलॉटमेंट होती है। तो अगर आपने बीएमएस के केवल कॉलेज फिल किया है तो केवल बीएमएस ही अलॉट होगा। अगर बीएमएस बीएचएमएस भी डाला है तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी दोनों में से कोई भी अलॉट हो सकता है, जो टॉप पे आपका होगा रैंकिंग में, आपके चॉइस फिलिंग लिस्ट में। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और अगर आपको दूसरा कोर्स नहीं चाहिए तो ओनली उसी कोर्स का चॉइस फिलिंग करना है। नीट के जब रिजल्ट आता है तो उसके लगभग 20 to 30 डेज के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाता है। जो गिवन ड्यूरेशन होता है उसी में रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर चॉइस फिलिंग का डेट आता है, चॉइस फिलिंग का मतलब गिवन ड्यूरेशन में चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर रिजल्ट आता है, और जिसको अलॉटमेंट होगी जो भी कॉलेज, उसमें अगर एडमिशन लेना है तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के, सब कुछ लेकर के जाओ, एडमिशन ले लो। अगर किसी को नहीं लेना है तो छोड़ सकता है, और अगर किसी का अलॉटमेंट नहीं आया है तो नेक्स्ट राउंड में ओनली चॉइस फिलिंग करता है, रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है अगर पहले कर चुका है तो। लेकिन ये ऐसा लास्ट ईयर काउंसलिंग में ऐसा ही सब कुछ हुआ था। ये गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग ऐसे हुए थे, प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग अलग से हुआ था, वो अलग
मतलब हर एक स्टेट कंडक्ट किया था। इस साल नर्सिंग भी इंक्लूड हुआ है, तो हो सकता है काउंसलिंग में कुछ चेंजेज हो। तो अगर कुछ चेंजेज आता है तो मैं जरूर बताऊंगा वीडियो बना करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, इसको कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू सो मच।